हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रत्न संजय और स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। ये वीडियो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आज मैं एक यूनिक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। यस, द R4 स्ट्रैटेजी, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा। यस, ये R4 स्ट्रैटेजी एक्चुअली है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। यस, R4 का पहला R का मतलब रीड, then remember, then comes revision, then finally comes regular revision। ये चारों आर मिल के आपको पहुंचाते हैं एक सफलता की ओर, एक मंजिल की ओर। इसलिए इस चारों आर को आपको फॉलो करना है पूरे ऑनेस्टी से। यस, चलिए मैं पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। रीड, ये तो बेसिक स्टेप सभी बच्चे करते हैं। जो भी बच्चे तैयारी करते किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ते ज़रूर हैं। किसी भी नए बुक को, अपने एनसीईआरटी बुक को, जो भी उनका बुक है पढ़ते हैं। एज पर द नीट परस्पेक्टिव एनसीईआरटी जरूर पढ़ते ही पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। तो वो सब करता है, पहला चेक टिक सब मारता है, पहला पॉइंट सब कवर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट रिमेंबर, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसे आप याद कीजिए ताकि आपका दिमाग में फीड रहे, आपके ब्रेन में वो एक प्रॉपर स्पेस में जाके बैठ जाए, रिमेंबर हो जाए, याद रहे। और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका 2 आवर तो कंप्लीट हो जाता है सभी बच्चों से। पर थर्ड रिवीजन, ये बहुत बच्चे लैक करते हैं। एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया, एकदम अच्छा से याद हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आता है वो पुराना चीज़ को भूल जाते हैं, रिवाइज करते ही नहीं है। ये बहुत ही गंदी बात है। आपको रिवीजन करना ही करना है, वो भी रेगुलर। मान लीजिए मैंने आज लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा बायो का, मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा बीसी, तो मैं क्या लिविंग वर्ल्ड को भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। जब बीसी में पढ़ रहा हूँ तो 5-10 डेज में मैं लिविंग वर्ल्ड को वापस रिवाइज करते रहूँगा। मैं टाइम निकालूंगा उसके रिवीजन के लिए, वरना फिर मैं जब वापस चैप्टर 4-5 पढ़ लूँगा, वापस मैं जाऊँगा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने, तो मुझे फिर भी उतना टाइम लगेगा वापस पढ़ने के लिए। फिर मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा, रीड पढ़ना पड़ेगा, फिर रिमेंबर करना पड़ेगा वापस से। तो वैसा क्यों करना? री रिमेंबर हमेशा करके रखना और रिवीजन करते रहना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग ये करेंगे तभी उन्हें अच्छा रिजल्ट आ सकता है और टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। इसलिए हम लोग टेस्ट देते हैं ताकि हम रिवाइज कर सकें, न्यू टॉपिक पढ़ें पर पुराना टॉपिक को भूले नहीं। इसलिए आप पुराना पेपर देते रहिए। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने बहुत दिन पहले पढ़ा है तो वो गलती मत कीजिए, 10 दिन पे हर चैप्टर को वापस रिवाइज कीजिए। ओके, और ये 3 चीज़ करने के बाद एक चौथा है रेगुलर रिविजन। मैंने रिवीजन भी कर लिया 10 दिन के बाद लिविंग वर्ल्ड, फिर मैं थर्ड चैप्टर आ गया एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, तो मैं वो करने लगा, तो मैं फर्स्ट चैप्टर को भूल जाऊंगा, तो वो फिर वापस जीरो, वापस से स्टार्ट पे जाना पड़ेगा हमको, फिर रीड करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो सर्किल कंप्लीट क्यों बार बार करते रहना है? पहला 3 आर को हमेशा अपने पॉकेट में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि हाँ ये 3 आर मेरा हमेशा टिक रहे। मुश्किल है पर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 2 साल तक अपने दिमाग में उसको बनाए रखना है तो ये 4 आर के बिना बहुत मुश्किल है। कोई भी बच्चा इतना सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता कि एक बार पढ़ लिया तो उसे हमेशा याद ही याद रहेगा। वो रेगुलर रिवीजन करता है, वो प्रैक्टिस करता है, तभी उससे दिमाग में 2 साल तक फीड रहता है। वरना अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे 2 महीना पहले, तब पूरा 11th तो भूल जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए 11th में ही 11th के पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है, रेगुलर रिवीजन करते रहना। आप 12th में आते हैं तो 11th के चैप्टर को फिर भी रिवाइज करना है, रिलेट कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट से ग्रेविटेशन चैप्टर को। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा, इसलिए कि हाँ मेरा पुराना चीज़ मैंने लूज नहीं किया है। बच्चे जानते हैं सब कुछ कि मुझे पुराना मैं भूल चुका हूँ, ये बात सबको रियलाइज होता है, पर वो नहीं करते गलती। बस वही बाद में देखा जाए, एग्ज़ाम तो 2 साल बाद है ना, कि काम बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्ज़ाम 2 साल बाद बिल्कुल है, पर एग्ज़ाम का तैयारी आप फर्स्ट डे से कर चुके हैं। आपका दिन माइनस हो रहा है धीरे धीरे, ये बात याद रखिए। आपको रोज़ कुछ गेन करना है, लेकिन पुराना के लॉस पे नहीं। पुराना चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, उसके आधार पे नए चीज़ को गेन कीजिए। नया पाना है, पुराना खोना, ये बहुत ख़राब स्ट्रैटेजी है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ प्रेशर आपके दिमाग में आएगा और आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट होंगे अपने आप से कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये गलत बात है। इसे आप ये R4 को अपनाइए, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, मैंने यही अपनाया था, आप भी यही अपनाइए। मिस्टेक्स तब भी होंगी ये 4 अपनाने के बाद, लेकिन तब भी हमको इस 4 आर पे फोकस रखना है, फेथ रखना है। ये मेरे सर कहते थे, जो बच्चा 4 आर को फॉलो करता है वो सफलता जरूर पाता है। इसलिए प्लीज़ बिलीव कीजिए इस स्ट्रैटेजी पे और अपनाइए। और ये जो 4 आर है, इस 4 आर के लिए बुक सेम होना चाहिए। जिस बुक से आपने रीड किया है उसी बुक से रिवीजन कीजिए,
उसी बुक से याद कीजिए, उसी बुक से रेगुलर रिवीजन करनी है। ये नहीं कि मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, मुझे एक नया बुक मिल गया छोटा पतला सा, उससे मैं याद करने लगता हूँ, उससे रिवाइज करता, रिवाइज उससे आसानी होगा। ये गलत बात है। जिससे आपने पढ़ा था, जिससे आपने शुरुआत की थी, वापस उसी के पास आइए ना, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। पतली बुक देख के अच्छा एकदम फास्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन बुक लेके याद कर लेता हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा। आप अपना बनाइए रैपिड रिवीजन एनसीईआरटी में ही, उसको शॉर्ट में लिखिए। लेकिन एनसीईआरटी पे बिलीफ रखना है, एज पर द बायो पर्सपेक्टिव तो रखना ही रखना है। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो एनसीईआरटी एक होली बुक होता है, उसे फॉलो कीजिए, उसे पूजिए, उस पर बिलीव कीजिए और R4 को अपनाइए, सफलता पाइए। थैंक यू।